गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। दान की महिमा। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें सुखी और सफल जीवन जीने के सूत्र बताती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। जीवन में आप चाहें जितनी अच्छी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे शब्द सुनो, लेकिन जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। गौतम बुद्ध की कहानी दान की महिमा। भगवान बुद्ध का जब पाटलिपुत्र में शुभागमन हुआ तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सांपत्तिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार देने की योजना बनाने लगा। राजा बिंबिसार ने भी कीमती हीरे, मोती और रत्न उन्हें पेश किए। बुद्धदेव ने सबको एक हाथ से सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद मंत्रियों, सेठों, साहूकारों ने अपने अपने उपहार उन्हें अर्पित किए और बुद्धदेव ने उन सबको एक हाथ से स्वीकार कर लिया। इतने में एक बुढ़िया लाठी टेकते वहां आई। बुद्धदेव को प्रणाम कर वह बोली, भगवन, जिस समय आपके आने का समाचार मुझे मिला उस समय मैं यह अनार खा रही थी। मेरे पास कोई दूसरी चीज न होने के कारण मैं इस अधखाए फल को ही ले आई हूँ। यदि आप मेरी इस तुच्छ भेंट स्वीकार करें तो मैं अहोभाग्य समझूंगी। भगवान बुद्ध ने दोनों हाथ सामने कर वह फल ग्रहण किया। राजा बिंबिसार ने जब यह देखा तो उन्होंने बुद्धदेव से कहा, भगवन क्षमा करें, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हम सबने आपको कीमती और बड़े बड़े उपहार दिए जिन्हें आपने एक हाथ से ग्रहण किया, लेकिन इस बुढ़िया द्वारा दिए गए छोटे एवं जूठे फल को आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया, ऐसा क्यों? यह सुन बुद्धदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, आप सबने अवश्य बहुमूल्य उपहार दिए हैं, किंतु यह सब आपकी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी नहीं है। आपने यह दान दीनों और गरीबों की भलाई के लिए नहीं किया है, इसलिए आपका यह दान सात्विक दान की श्रेणी में नहीं आ सकता। इसके विपरीत इन्होंने अपने मुंह का कौर ही मुझे दे डाला है। भले ही यह बुढ़िया निर्धन है, लेकिन इसे संपत्ति की कोई लालसा नहीं है। यही कारण है कि इसका दान मैंने खुले हृदय से दोनों हाथों से स्वीकार किया है। गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। गौतम बुद्ध के जीवन के कई प्रेरक प्रसंग हैं। बुद्ध के जीवन का यह छोटा सा प्रसंग बताता है कि इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। छोटी सी कहानी है, अंत तक जरूर पढ़े और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भगवान बुद्ध की ये 3 कहानियां आपकी जिंदगी बदल देंगी। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी। इस दुनिया में कोई गरीब नहीं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बड़े दुखी चेहरे लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते तो बड़े खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों न वो भी अपनी समस्या को बुद्ध के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं। फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा तो स्वयं का गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ।
भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से दो मीठे शब्द बोल सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है, वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है, यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दो, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का संदेश सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी दुखी नहीं हुआ। गौतम बुद्ध की कहानी, अहंकार का उपहार। महात्मा बुद्ध के पास सेठ रत्नचंद दर्शन को आए तो साथ में ढेरों सामग्री उपहार स्वरूप लाए। वहां उपस्थित जनसमूह एक बार तो वाह वाह कर उठा। सेठ रत्नचंद का सिर तो गर्व से तना जा रहा था। बुद्ध के साथ वार्तालाप प्रारंभ हुआ तो सेठ ने बताया कि इस नगर के अधिसंख्य चिकित्सालयों, विद्यालयों और अनाथालयों का निर्माण मैंने ही कराया है। आप जिस सिंहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है, आदि आदि। कई दान सेठ जी ने गिनवा दिए। सेठ जी ने जब जाने की आज्ञा चाही तो बुद्ध बोले, जो कुछ साथ लाए थे सब यहाँ छोड़कर जाओ। सेठ जी चकित होकर बोले, प्रभु मैंने तो सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है। बुद्ध बोले, नहीं, तुम जिस अहंकार के साथ आए थे उसी के साथ वापस जा रहे हो। यह सांसारिक वस्तुएं मेरे किसी काम की नहीं। अपना अहम यहाँ त्याग कर जाओ, वही मेरे लिए बड़ा उपहार होगा। महात्मा बुद्ध का यह कथन सुनकर सेठ जी उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। भीतर समाया हुआ सारा अहंकार अश्रु बनकर बुद्ध के चरणों को धो रहा था। बुरा व्यवहार अच्छे लोगों के साथ क्यों होता है? मित्रों, आपने भी देखा होगा कि पूजा पाठ करने वाले लोगों की जिंदगी बुरे काम करने वालों की तुलना में काफी कठिन होती है। यह आपने निश्चित रूप से सोचा होगा, इसलिए चलिए आपको इसका रहस्य बताते हैं। चलिए आपको पुराणों में वर्णित एक कहानी सुनते हैं जो आपको बताएगा कि हर जीव को उसके काम के अनुसार फल मिलता है। अगर कोई अच्छे काम करता है तो उसे अच्छे फल मिलते हैं और बुरे काम करने वाले दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने बताया कि एक गांव में दो आदमी रहते थे। एक बहुत धार्मिक था और हर दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन दूसरा आदमी जो नास्तिक था, हर दिन मंदिर जाता था और अपने पति से धन चुराकर जूते, चप्पल और दाल खरीदता था। एक दिन गांव में भारी बारिश हो रही थी और मंदिर में एकमात्र पुजारी था। नास्तिक आदमी मंदिर गया और सब कुछ चुराकर वहां से चला गया। उस समय एक आस्तिक व्यक्ति भी मंदिर गया और भगवान की पूजा करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसे उसी समय देखा और उसे चोर समझा। वह गांव के बाकी लोगों से बचकर भागने लगा। वह वहां से टकरा गया और घायल हो गया। मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति आस्तिक को मिला। कल्प बीतने पर भी करोड़ पाप कर्म से नष्ट नहीं होते। जब दोनों मर गए, आस्तिक व्यक्ति ने यमराज से पूछा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। यमराज ने कहा कि अगर तुम पर झूठा आरोप लगाया गया तो तुम मर जाओगे, लेकिन तुमने अच्छे काम किए तो बच जाओगे। यमराज ने कहा कि उसके भाग्य में एक राजा बनना लिखा था, लेकिन उकसे ने अपने पापों के कारण वह सिर्फ एक छोटे से चोर बन गया। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पाप कर्म के बिना भोगे गए करोड़ों का नाश नहीं होता। अगर कोई पाप करता है तो आज वह खुश हो सकता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पाप का फल भुगतना पड़ेगा। यह भी एक कहानी है कि एक बहुत पापी व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था और उसे बहुत सारा सोना मिल गया। उसी रास्ते से एक अच्छे आदमी जा रहा था।
उसे एक कांटा लग गया और वह जमीन पर गिर गया। उस स्थान पर कुछ लोगों ने सोचा कि यह बहुत गलत हुआ और दोनों आदमियों की कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाई। पंडित ने कहा कि पापी व्यक्ति का भाग्य राजा बनना था, लेकिन उसके पाप के कारण अब उसे सिर्फ इतना सोना मिला है। उस भले और धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन का आज आखिरी दिन था, लेकिन उसके अच्छे कर्मों की वजह से वह बच गया। क्या बुरे कामों से बच सकते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कामों का परिणाम भुगतना होगा। नेक कामों से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे कामों से बुरे फल मिलते हैं। हमें अच्छे और बुरे दोनों कामों का परिणाम भोगना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म की गति को समझना आसान नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि किस जन्म में हमने क्या किया है और उसका क्या फल मिलेगा। यह संभव है कि आपने हजारों जन्मों पहले किया होगा, जिस पाप के कारण आज आपको इतना बुरा हुआ है। इसके अलावा आप शायद अनजाने में कुछ गलत किया हो जिसके बारे में आपको पता नहीं है। क्या धोखा देकर किए गए पापों का परिणाम मिलता है? कर्म का सिद्धांत सटीक नहीं है। चाहे आप जानबूझकर करें या अनजाने में, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप अचानक आग को छुए तो आपका हाथ जलेगा ही। शास्त्रों में कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि अनजाने में किए गए पाप का फल भी लोगों को मिला है। पांडवों के पिता महाराज पांडु की एक कहानी है कि उन्होंने एक हिरण को तीर मार दिया था। वे उस समय नहीं जानते थे कि एक ऋषि ने हिरण का रूप लिया था और उनको श्राप दे दिया था, जिसके कारण वे बाद में मर गए। सहस्त्रों के अनुसार क्षत्रिय राजाओं को शिकार करने की अनुमति थी और हिरण को मारना कोई पाप नहीं था, लेकिन पांडु को पता नहीं था कि वे एक ऋषि थे, इसलिए उन्हें इतना बुरा श्राप मिला कि वे मर गए। पाप से बचने के लिए क्या करें? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म और उसके फलों को समझना बहुत कठिन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के फल अवश्य प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ और मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको धन्यवाद। पथ पर प्रगति की कहानी। उत्तरी भारत का एक शहर श्रावस्ती, वह शहर भगवान बुद्ध के लिए एक महान संसाधन केंद्र था। बहुत से लोग वहां ध्यान के लिए रुकते थे और धर्म पर व्याख्यान सुनते थे। इन व्याख्यानों को सुनने के बाद एक युवक रोज शाम को धार्मिक चर्चा के लिए आता था। यह क्रम वर्षों से चल रहा था। वे नियमित रूप से बुद्ध के प्रवचन सुनते थे, लेकिन उन्होंने इसे कभी अपने जीवन में नहीं उतारा। कुछ वर्षों के बाद एक बार यह युवक व्याख्यान के लिए सब लोगों से पहले आया। तब बुद्ध अकेले बैठे थे। फिर वह बुद्ध से मिला और बोला, गुरुवर्य, एक सवाल मुझे लगातार परेशान कर रहा है और मेरे मन में संदेह पैदा कर रहा है। तब भगवान बुद्ध बोले कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए किसी भी प्रकार का संशय व्यर्थ है, उसे दूर करें। आपके पास क्या सवाल है? गुरुवर्य, मैं आपके व्याख्यान में कई वर्षों से आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास अनेक साधु, भिक्षुणियाँ और बड़ी संख्या में सामान्य सांसारिक स्त्री पुरुष आते हैं। मैं उन्हें सालों से देख रहा हूँ। कुछ साधक ने इस रास्ते पर बहुत प्रगति की है। मैं स्वयं देखता हूँ कि उनमें से कुछ को निर्वाण की भी अनुभूति हुई होगी। हालांकि कुछ लोगों को निर्वाण का एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। और गुरुवर्य, साथ ही मैं ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। मैं उनमें शामिल हूँ। इनमें से कुछ तो काफी जर्जर नजर आ रहे हैं। उनमें कुछ भी नहीं बदला है या बदलाव के कोई संकेत नहीं हैं।
गुरुवर्य, ऐसा क्यों हो रहा है? आप जैसे शक्तिशाली निर्वाण साक्षात्कारी दयालु संत को उन्हें मुक्त करने के लिए अपनी शक्ति और करुणा का उपयोग क्यों नहीं करते? भगवान गौतम बुद्ध कहानी। लॉर्ड गौतम बुद्धा स्टोरी। पथ पर प्रगति की कहानी। महापुरुष भगवान बुद्ध मुस्कुराए और युवक से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? आपका मूल गांव कौन सा है? गुरुवर्य, मैं इस कौशल साम्राज्य की राजधानी श्रावस्ती में रहता हूँ, युवक बोला। परंतु देखने से हमें यह नहीं लगता कि तुम इस क्षेत्र के निवासी हो, तो तुम मूल रूप से कहाँ के हो? भगवान बुद्ध ने युवक को पूछा। गुरुवर्य, मैं मूल रूप से मगध देश की राजधानी राजगिरी का रहने वाला हूँ। तो क्या तुमने राजगिरी से नाता तोड़ लिया है? नहीं गुरुवर्या, मेरे कई रिश्तेदार हैं वहाँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले वहाँ हैं और मेरा बिजनेस भी वहीं है। तो निश्चित रूप से अक्सर श्रावस्ती से राजगिरी जाते होंगे? हाँ गुरुवर्य, साल में कई बार राजगिरी जाता हूँ और श्रावस्ती को लौटता हूँ। कई बार एक ही रास्ते से जाकर आपको इस रास्ते का सब ज्ञान होगा और आप यहाँ से राजगिरी का रास्ता अच्छी तरह जानते होंगे। हाँ गुरुवर्य, मैं अगर अपनी आंखें बंद करके भी इस मार्ग से जाऊंगा तो पूरा मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इस रास्ते से बहुत बार गुजरा हूँ। सभी करीबी दोस्त और रिश्तेदार जानते हैं कि मुझे राजगिरी की सड़क का पूरा ज्ञान है। तब भगवान बुद्ध बोले कि जब ये लोग राजगिरी जाना चाहते हैं तो वे आपसे इस मार्ग के बारे में पूछते हैं। क्या तुम उनसे उस मार्ग के बारे में बातें छिपाते हो? क्यों साफ साफ रास्ता बताते हैं ताकि वे समझ सकें? क्या यह संभव है गुरुवर्या? मैं उसे स्पष्ट रूप से समझाता हूँ कि पूर्व की ओर चलना शुरू किया और गया पहुँचने के लिए आगे बढ़े, और यह भी कि आप बहुत ही सरल और समझने योग्य शब्दों में राजगिरी जाएंगे। मैं उन्हें स्पष्ट और सरल तरीके से मुझे जो कुछ पता है वो सब सच बताता हूँ। तो बताने के बाद सब लोग राजगिरी बहुत आसानी से पहुँचते होंगे, भगवान बुद्ध बोले। गुरुवर्य, कहना थोड़ा कठिन है। जो लोग आदि से अंत तक इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, जैसा कि मैंने उन्हें बताया है, वे राजगिरी तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं युवा सज्जन। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं क्योंकि मैं यहाँ से निर्वाण को गया हूँ। मैं मार्ग को भली भांति जानता हूँ। मुझसे पूछा जाता है कि निर्वाण और मुक्ति तक पहुँचने का मार्ग क्या है, तो उनसे क्या छुपाना है? मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहता हूँ, यही तरीका है। अगर कोई सिर्फ अपना सिर हिलाता है और कहता है बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही फायदेमंद तरीका, बहुत बढ़िया तरीका, लेकिन मैं उस पर एक कदम भी नहीं चलूंगा, इस पर चलने में परेशानी नहीं होगी, तो ऐसे लोग इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मैं इस अंतिम लक्ष्य तक किसी को अपने कंधों पर नहीं ले जा सकता। कोई किसी को अपने कंधों पर उठाकर अंतिम लक्ष्य तक नहीं ले जा सकता। बड़े प्रेम और करुणा से कोई कह सकता है, हाँ यही मार्ग है, और इस प्रकार मैं इस पथ पर चला, आप भी इस पथ पर चलिए। इसका पालन करें और आप निश्चित रूप से अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य को इस मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए, एक कदम उठाना चाहिए। जो लोग इस रास्ते पर एक कदम बढ़ाते हैं, वे अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब होते हैं। जो लोग इस रास्ते पर 100 कदम आगे बढ़ते हैं, वे लक्ष्य के 100 कदम करीब होते हैं। जो इस पूरे रास्ते पर चलते हैं, वे अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस रास्ते पर आपको खुद चलना होगा। आपको किसी की कृपा नहीं मिल सकती, भगवान बुद्ध बोले। पीड़ा का स्रोत हमारे भीतर है, सबके भीतर है। जब हमें अपने बारे में सच्चा ज्ञान हो जाता है, तो दुखों की समस्या का समाधान भी हमारी दृष्टि में आ जाता है। इसलिए सभी ऋषि मुनि हमें स्वयं को समझने की सलाह देते हैं।
वास्तविकता यह है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को समझने से शुरुआत करनी चाहिए, जिसके बिना हम कभी भी अपनी या दूसरों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तव में हम अपने बारे में कितना जानते हैं? हम में से प्रत्येक अपने स्वयं के महत्व, अपनी विशिष्टता के प्रति आश्वस्त है, लेकिन यह आत्मज्ञान सही है। आप वास्तव में अपने आप को बिल्कुल नहीं जानते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकृति का अध्ययन करके मानव अस्तित्व की खोज की। सभी पूर्वाभ्यासों को छोड़कर उन्होंने आत्मानुसंधान किया। अपने भीतर के सत्य को खोजो। तब उन्होंने महसूस किया कि हर कोई भौतिक है। जीव 5 भागों से बना है। उनमें से 4 मानसिक और 1 भौतिक पदार्थ रूप हैं। पहले हम भौतिक पक्ष से शुरू करते हैं। यह हमारा एक बहुत ही स्वाभाविक और मूर्त हिस्सा है। यह किसी भी इंद्रिय अंगों को त्वरित धारणा प्रदान करता है, सुख के पद के अंतिम लक्ष्य की, और खुद को ही उस पथ पर चलना होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जब कोई अपमान करे, गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। बुद्ध की कहानियां भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियां मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं, जिसका शीर्षक है जब कोई अपमान करता है। यह जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के नेता को हुआ। उसने उल्टे बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो जाए तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे आगे गांव जाना है। वहां लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो मजा आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली देता। संभव है कि वह शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा गुस्सा और नफरत पीछे छोड़ दी है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही हैं। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा, एक बार मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें गालियाँ दी हैं और पूरे गांव के सामने तुम्हें गालियाँ दी हैं। फिर इसे लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहां लोगों ने मेरा उपदेश सुना। वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।
यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है। इसमें मेरी सहमति तो आवश्यक है ना? हाँ, यही तो है। एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो उन्होंने इसका क्या किया होगा? हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हों, एक व्यक्ति ने उत्तर दिया। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं उन्हें स्वीकार कर लूं। लेकिन भाई, मैं उन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम उनका क्या करोगे? इसका उस शख्स के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियां मिलेंगी, और जब मैं गालियां नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। सरदार ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आंखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आंखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आंखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ? और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अत मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बात सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया। और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज कर रहे हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बुद्ध कहानी जब कोई अपमान करता है पसंद आई होगी। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप जहां भी हो खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। दुनिया भर में कई ऐसे विचारक हुए हैं जिनके प्रेरक विचारों से जीवन में सही राह को ढूंढा जा सकता है। ऐसे ही एक ज्ञानी थे चाणक्य, जिनके अनमोल वचनों को चाणक्य नीति के रूप में जाना जाता है। 350 वर्ष पूर्व मौर्य काल में चाणक्य की बुद्धिमतापूर्ण बातें आज भी धरातल पर सत्य प्रतीत होती हैं। वे हमेशा ज्ञानवान व्यक्ति को महत्व देते थे। उनका मानना था कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह सम्मान का पात्र होता है। शिक्षा मनुष्य के भाग्य की निर्माता होती है। नाक को दूध पिलाने से उसके उदर में जहर ही बढ़ता है, ना कि अमृत। एक बुरे स्वभाव का इंसान जो आपका हित चाहता है, उन 100 मीठी बात करने वाले चापलूसों से कहीं अच्छा है। दुश्मन रोग और ऋण को जितना जल्दी हो समाप्त कर देना चाहिए। जिस तरह दावानल चंदन को जला देती है, उसी तरह कपटी व्यक्ति किसी का सगा नहीं होता है। भले ही आपका शत्रु कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, उसकी मदद मत करो। आलस में पड़े रहने वाला व्यक्ति का न वर्तमान होता है न ही भविष्य। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है, वह अपने जीवन को कठिनाइयों से मुक्त होकर नहीं जी सकता है। जिस कर्म में आप दक्ष है, उसे ही करना चाहिए। जब आपको दुश्मन पर आक्रमण करना हो, तो भले ही वह परम शक्तिशाली हो, उसे दुर्बल समझकर ही आक्रमण करे। स्वयं की हैसियत से अधिक व बराबर हैसियत वाले से दुश्मनी ना ले। क्रोधी व्यक्ति को कभी भी क्रोधित करना उचित नहीं है। इंसान की बोली में ही अमृत और जहर की खान है। राजा भी अपनी आत्मा का परिष्कार ज्ञान से करता है। स्वयं की आत्मा पर नियंत्रण पाने वाला ही सभी प्रकार के सुख साधन प्राप्त कर लेता है।
व्यक्ति को सुख व दुख में एक समान व्यवहार करना चाहिए। स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति प्रतिकूल कार्यों पर दोबारा विचारों पर सोच विचार करे। अविनीत इंसान के प्रेमी बन जाने के पश्चात भी अपने परामर्श में शामिल नहीं करना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को अपना मंत्री नियुक्त करे जो मन से शुद्ध, छल कपट से रहित व ज्ञानी हो। अच्छी सलाह भविष्य के गर्भ के अंधकार में दीपक जलाने जैसा कार्य करती है। मंत्रणा के वक्त अपनी भूमिका निर्वहन में ईर्ष्या कभी नहीं करे। वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता व दयावान हृदय वाले व्यक्ति ही परमात्मा तक पहुंच पाते हैं। एक आलसी इंसान अपनी संपत्ति व विरासत की रक्षा करने में असफल होता है। शासन के आंतरिक एवं वैदेशिक मामलों को राजतंत्र में गिना जाता है। सच्ची राज्य नीति वही है जिसमें राज्य का हित निहित हो। शासक की दंड व्यवस्था कमजोर हुई तो उसका मंत्रियों पर भी नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अकार्य करने का मूल कारण दंड का भाव अथवा उसका भय न होना है। अपने हर कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका एक ही मंत्र है, कोई भी कर्म करने से पूर्व स्वयं से 3 सवाल कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे इसमें सफलता हासिल होगी और इसके परिणाम क्या होंगे? यदि आपका मन इनका संतोषजनक जवाब देता है तो आपको उस कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। ज्ञान यौवन और सुंदरता को पराजित कर देता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ भी जाता है सम्मान पाता है। जिस प्रकार एक सूखी झाड़ी की आग संपूर्ण जंगल को जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति संपूर्ण कुल को मिटा देता है। संसार की सबसे बड़ी ताकत जवानी एवं स्त्री का सौंदर्य है। नित्य अपमान के घुट पीने से मर जाना बेहतर है, क्योंकि मौत एक क्षण पीड़ा देती है, जबकि अपमानित जीवन में हर घड़ी दम घुट घुट कर मरना पड़ता है। दुनिया में कोई भी कर्म असंभव नहीं है, जरूरत सही उपाय करने की होती है। बिना उपाय के संपन्न कार्य एवं मिला धन पूर्ण प्रयास करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता, उसका नष्ट होना निश्चित है। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता है, वह अपने कर्मों के कारण ही नष्ट हो जाता है। परिस्थिति एवं परिणाम का विचार करने के बाद ही कार्य आरंभ करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति काम शुरू करने से पूर्व देश काल को भांपता है। चाणक्य। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों के बोझ से बचने की आदत रखते हैं, वे अपने परिवार ठीक से नहीं चला पाते हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य की परख नहीं रखता, वह आंखें होते हुए भी अंधा है। समझदार श्रमिक अपने मालिक के स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। अल्पज्ञानी व्यक्ति की सलाह पर चलने से जीवन नष्ट हो जाता है। बुद्धिमान इंसान में छोटा बड़ा दोष होने पर भी अनदेखा कर दिया जाता है, यानी मोती कभी खंडित नहीं होता है। कानूनों की अवहेलना का विश्वास मन में नहीं पालना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की मदद करने पर भी वह आपका अहित ही करेगा, इसलिए जो विपरीत आचरण को अपनाता है वही विद्वान है। दुष्ट व्यक्ति पाप एवं क्रोध की व्यथा नहीं करता है। धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास करने का मतलब उसको एक अवसर और देना है। किसी ज्ञानी द्वारा बताए गए गुप्त रहस्यों को किसी के साथ प्रकट कर देने वाला महामूर्ख ही है। विवेक की कमी वाले संसार के समस्त साधन प्राप्त करने के उपरांत भी नष्ट हो जाते हैं। धीरज रखने वाला व्यक्ति बड़ी बड़ी बीमारियों को भी समाप्त कर देता है। जो भोजन आपके पेट के लिए उपयुक्त न हो, उसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। जहाँ अधर्म पाप का वास होता है, वहाँ धर्म अपमानित होता है। संसार एक कड़वा पेड़ है, जिनके 2 फल ही मधुर होते हैं, एक मीठी वाणी और दूसरा अच्छे लोगों की संगति। परिश्रम करने से गरीबी नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, चुप रहने से झगड़ा नहीं होता और जागृत रहने से डर नहीं होता। जिसका पेट खराब है, उनके लिए भोजन विष है। हार और गलतियां आशीर्वाद और वरदान की तरह होती हैं, यह जितने ज्यादा मिले उतना ही अच्छा है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं हो सकते कि एक नया लक्ष्य या एक नया सपना न देख सकें। आप अपनी पहचान इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। कोई भी चीज खुद नहीं होती, उन्हें करना पड़ता है। अगर आपको अपने अंदर कुछ भी पसंद नहीं है, तो उसे आप जब चाहे बदल सकते हैं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तुम जब पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि सारी दुनिया ने जश्न मनाया था।
अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं व कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। इसलिए आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। इस संसार में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। आधे रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई बात नहीं वाला नजरिया अपनाएं, आप हमेशा खुश रहेंगे। ये पूरा ब्रह्मांड हमेशा आपके पक्ष में ही काम करता है, न कि विरोध में। हर नया दिन आपके लिए नई उम्मीदों का खजाना लेकर आता है, और फिर से हिम्मत और मेहनत से आपने काम को करने में लग जाओ। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। बस आपको उन्हें ढूंढना है। अगर आप मुसीबतों से भागते हो तो आप नई मुसीबतों को न्योता देते हो। जीवन में समय समय पर चुनौतियों व मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे पत्थर को भगवान बनाया जा सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को बुद्धिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जिंदगी में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारी छुपी हुई ताकत और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। वक्त सारे घाव भर देता है। हर चीज को समय दीजिए। जीवन सुलझा होता है, इसे उलझाएं नहीं। हर काम को एक एक करके करो। कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना कि दिखता है, इसलिए बुरा सोचना बंद करें। मौके हर जगह हैं, बस आप पहले उन्हें ढूंढो। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है, वही असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। यदि किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरा ब्रह्मांड उसे तुमसे मिलाने में लग जाता है। कभी न गिरने में महानता नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में महानता है। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों या परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जो आपके बस में नहीं है, तो इसका परिणाम सिर्फ समय की बर्बादी है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य स्वयं लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में 24 घंटे ही मिलता है जितना समय महान। आपके पास कोई डिग्री का न होना फायदेमंद है। अगर आप कोई इंजीनियर या डॉक्टर हैं, तब आप एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो यह समझ लो कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। एक रचनाशील व्यक्ति कुछ पाने की इच्छा से प्रेरित होता है, न कि औरों को हारने की। ऐसे कार्य करें जिससे आपको लगे कि आपके कार्य से महत्वपूर्ण अंतर आ रहा है, और फिर अंतर आता भी है। सभी के साथ कोमल और अपने लिए कठोर रहिए। अभी से वो बनना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में होंगे। डर बिना उम्मीद के नहीं हो सकता, और उम्मीद बिना डर के। आप कभी नहीं जानते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रेरित कर दे।